एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र अंतर्गत सुशासन तिहार 2026 के तहत जुनवानी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का निरीक्षण कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा किया गया, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं, प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंच सके। कलेक्टर ने शिविर में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराई और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई जामुल में भी जीत का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। जामुल पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर, भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर ने इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, 3 राज्यों के कार्यकर्ताओं और जागरूक मतदाताओं को दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जीत विकास और विश्वास की जीत है, जिसने एक बार फिर पार्टी की मजबूत पकड़ को साबित किया है। दुर्ग के नेहरू नगर पश्चिम इलाके में चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्क्रैप व्यापारी विनय अग्रवाल अपने परिवार के साथ शादी समारोह में गए हुए थे, तभी चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाया। मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने अलमारी में रखे करीब 50 लाख रुपए के हीरे, सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। रात करीब 2 बजे जब परिवार लौटा तो घर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही सोपेला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा व्यापक सुरक्षा नाट्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 10 स्थित विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सुरक्षा को एक संस्कृति के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा की देवी और दुर्घटना का बादशाह और सतर्कता ही बचाव है जैसे नाटकों ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। कार्यक्रम में सेफ्टी क्विज के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं सुरक्षा गीत ने माहौल को प्रेरणादायक बना दिया। भिलाई के रिसाली क्षेत्र में सिम कार्ड के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीड़ित के अनुसार कुछ महीने पहले एक मोबाइल दुकान संचालक उसे मैत्री नगर स्थित अपनी दुकान पर ले गया, जहां उसके नाम से सिम कार्ड जारी कराया गया और पैसे भी लिए गए, लेकिन सिम कार्ड उसे नहीं दिया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सिम कार्ड अपने पास रखकर उन्हें अपने साथियों को ऊंची कीमत पर बेच देता था। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल अवैध आर्थिक लेन देन में किया जा रहा था। नेवई पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन सिम कार्ड के जरिए किन किन अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया गया। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 1.0 कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर के समग्र विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और बजट में भी इसके लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बस्तर के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने युवाओं से वन उत्पाद, पर्यटन, कला संस्कृति और कृषि के क्षेत्र में नवाचार के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकें।
प्रदेश में सुशासन तिहार 2026 के तहत स्वच्छता और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में पहल तेज हो गई है। इसी कड़ी में जशपुर जिले के ग्राम पंचायत खूंटी टोली में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर सामूहिक श्रमदान किया। इस दौरान गांव के अलग अलग हिस्सों में साफ सफाई अभियान चलाया गया और लोगों ने स्वच्छता को अपनी जीवन शैली में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के तहत 5% मॉडल को भी प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल के तहत किसान अपने खेत के लगभग 5% हिस्से में सीढ़ीनुमा गड्ढे बनाकर वर्षा जल का संचय करते हैं, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे ग्रामीण इलाकों में सरकारी नौकरी के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक शासकीय शिक्षक और एक निजी स्कूल के क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए वसूल रहे थे। आरोपियों ने सामान्य प्रशासन विभाग नवा रायपुर के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें असली दिखाने के लिए सचिव और उप सचिव के डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग किया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन फर्जी नियुक्ति आदेशों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया गया, जिससे बेरोजगार युवक उसके जाल में फंसते चले गए। अब तक की जांच में 34 लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किए हैं और मामले में भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित PG कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य श्रमिकों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उनके पंजीयन की प्रक्रिया को तेज करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोकसभा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि श्रमिकों के परिश्रम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और हर क्षेत्र में उनकी भूमिका अहम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को चेक वितरण कर सम्मानित किया गया और जनप्रतिनिधियों ने श्रमिकों को स्वयं भोजन परोसा। छत्तीसगढ़ के गौरेला वन परिक्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई पर वन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संयुक्त दल की लगातार निगरानी के दौरान हाल ही में अवैध रूप से काटी गई करीब 500 सागौन की बल्लियां, जो 5 घन मीटर से अधिक बताई जा रही हैं, बरामद की गई हैं। जब्त की गई लकड़ियों को सुरक्षित रूप से मंडला सरकारी काष्ठागार में शिफ्ट कर दिया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घर निर्माण, कृषि और अन्य निजी उपयोग के लिए अवैध कटाई की जा रही थी। वन मंडल अधिकारी मरवाही के नेतृत्व में उड़नदस्ता दल लगातार सघन सर्वेक्षण कर रहा है। वन विभाग ने साफ किया है कि सर्वे पूरा होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन भूमि पर पूरे अतिक्रमण हटाने का अभियान भी तेज कर दिया गया है। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव हारी नहीं बल्कि हराई गई है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस हार के पीछे CEC की भूमिका संदिग्ध है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोटों में गड़बड़ी की और CRPF पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात पूर्ण रवैया का आरोप लगाते हुए इसे प्रजातंत्र की हत्या बताया और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से भी थी। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और एक ही पार्टी की सरकार थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ममता ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी जल्द ही वापसी करेगी और बाउंस बैक करेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में दोपहर बाद तेज बारिश और कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। कुफरी, फागू और महासू पीक समेत कई क्षेत्रों में ओले की मोटी परत जमीन पर बिछी गई। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही ओलावृष्टि ने सेब की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं मंडी जिला और सिरमौर जिला में भी बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा।
10 और 11 मई को पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट आई। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कोलकाता के टॉलीगंज, कस्बा, बारुईपुर, कमरघट्टी, बारानगर, हावड़ा और बहरामपुर समेत कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई है। टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा बताया। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लेकर कोलकाता पुलिस ने चेतावनी दी है कि भ्रामक जानकारी से बचें। मंगलवार 5 मई को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मौलाना इदरीस दारुल उलूम उस्मान जई में धार्मिक भाषण देने जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में गंभीर रूप से घायल मौलाना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस हमले में उनके 2 सुरक्षा गार्ड भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन के हनुमान प्रांत के लियोयांग शहर में स्थित लियोयांग हुयांग शेंग फायर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी में हुए धमाके में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं और मलबा दूर दूर तक फैल गया। घटना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और मेडिकल स्टाफ को तुरंत तैनात किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और औद्योगिक सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। लियोयांग शहर चीन में पटाखा उत्पाद का बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां देश और विदेश के लिए बड़े पैमाने पर पटाखे का निर्माण होता है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।